हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का, दैट इज प्लांट वाटर रिलेशनशिप। नाम से ही क्लियर है, आज हम किस बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं? प्लांट की और वाटर की जो बेसिक रिलेशनशिप है उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे वाटर पोटेंशियल को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्लांट की। प्लांट्स के बारे में मैंने आपको काफी कुछ बताया है पिछली वीडियोस में। प्रोसेसेस के बारे में बताया है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया है, प्लांट के सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया है और रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। जिसने वो इंफॉर्मेशन ना देखी हो वो प्रीवियस वीडियोस को जाकर देख सकता है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल में प्लांट की वाटर के साथ क्या रिलेशनशिप है। देखिए, मैं एक प्लांट का एक डायग्राम बनाता हूं छोटा सा, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। कुछ इस तरह से एक हमारे पास प्लांट का डायग्राम है। ठीक है, देखिए आपको विजिबल होगा कि मैंने यहां पर क्या बनाया। सबसे पहले रूट्स प्रिपेयर किए हैं, एक तरह का एक डायग्रामेटिकली रूट्स का मैंने एक डायग्राम छोटा सा दिया है आपको। स्टेम पार्ट का, ठीक है, और जो ये रेस्ट ऑफ द ये लीव्स और ब्रांचेस हैं, लीव्स एंड ब्रांचेस। मैं इसके एनाटॉमी पार्ट के ऊपर ज्यादा डिस्कस करने के बजाय डायरेक्टली अपने टॉपिक पर आता हूं कि ये कंप्लीट एक प्लांट है, राइट। अब इसको वाटर चाहिए तो वाटर ये कहां से लेगा? आप कहेंगे बारिश होती है। हाँ जी, होती है, और खेतों में वैसे भी पानी दिया जाता है, हम भी प्लांट्स को वैसे पानी देते हैं। तो प्लांट्स को वाटर कहां दिया जाता है? इट्स स्पेसिफिकली इन द रूट पार्ट। तो आपको रूट सिस्टम समझना पड़ेगा। ठीक है, रूट सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम की एक इंडिविजुअल मैंने वीडियो भी प्रिपेयर की है, जिसमें मैंने आपको डिटेल में रूट सिस्टम पढ़ाया है। यहां पर मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं। रूट सिस्टम में 3 टाइप्स की रूट्स मिलती हैं। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ रूट्स को हम क्या कहते हैं? रूट सिस्टम कहते हैं। सबसे पहली होती है प्राइमरी रूट, दूसरी होती है हमारे पास सेकेंडरी, वर्ड लिखो, सेकेंडरी रूट है ये वैसे। ठीक है, थर्ड है हमारे पास टर्जरी रूट। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और तीसरा क्या है हमारे पास? टर्जरी रूट। प्राइमरी रूट क्या है? सबसे पहले हम देखें, जो मेन रूट है ये, थोड़ा सा मैं और इसको एक बार इसको मैं एक चौक से थोड़ा सा शेडेड कर देता हूं तो आपको प्राइमरी रूट समझ में आ जाएगी। प्राइमरी रूट क्या है? ये पार्ट जो है नीचे डाउनवर्ड जा रहा है, इससे नीचे नीचे। ठीक है, यहां पर क्या है? यहां से सॉइल स्टार्ट हो गई है, मतलब पूरा जमीन का एक पार्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, प्राइमरी रूट क्या है? ऐसे रूट जो कि मेन रूट है, जो कि वर्क करता है ट्रांसपोर्टेशन
प्रोसेस में, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में। अब दूसरी बात आती है सेकेंडरी रूट की। सेकेंडरी रूट हेल्प करता है प्राइमरी रूट को, दैट इज द सेकेंडरी रूट, जो डायरेक्टली लिंक होते हैं प्राइमरी के साथ, ठीक है। दैट इज सेकेंडरी। और टर्जरी क्या होते हैं? टर्जरी सेकेंडरी के साथ लिंक होते हैं। टर्जरी रूट प्राइमरी के साथ लिंक नहीं होते, टर्जरी रूट सेकेंडरी के साथ लिंक होते हैं, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा, इस जो ये वाला पार्ट है रूट सिस्टम का, इसको मैं क्लियरली अब यहां पर एक अलग से बना रहा हूं, इसको समझने में आपको आसानी होगी। जरा आप देखिए, मैं सिर्फ रूट पार्ट बना रहा हूं यहां पर। मान के चलिए यहां तक तो सॉइल है, जमीन के नीचे का हिस्सा बना रहा हूं। ठीक है। जो ये सीधा पार्ट आया, इसी को हमने क्या बोला? प्राइमरी। जो ये कर्व पार्ट है, ये पार्ट, इसी को हमने क्या बोला है? सेकेंडरी। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो इसके, इसका ही क्या नाम दिया? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ही टर्जरी। ये ठीक है, क्या नाम दिया इसको? टर्जरी स्ट्रक्चर नाम दिया है। अब यहां पर प्लांट वाटर रिलेशनशिप में हमें रूट सिस्टम क्यों डिस्कस करना पड़ रहा है? उसका एक बेसिक रीजन है, बिकॉज ऑफ दैट प्लांट जो वाटर है वो किसके थ्रू लेता है? विद द हेल्प ऑफ रूट। और इसलिए हमने रूट सिस्टम को डिस्कस किया। और रूट को भी तो किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होगी। रूट को हेल्प चाहिए होती है टर्जरी रूट की और सेकेंडरी रूट की। सबसे पहले हम थर्ड से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट तक। टर्जरी से स्टार्ट करेंगे प्राइमरी तक। टर्जरी का रोल क्या है? टर्जरी रूट्स क्या करती हैं कि ब्रांचेस की तरफ फैल जाती हैं चारों तरफ। आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, बनियन ट्रीज देखा होगा ना आपने, तो उसमें क्या होता है कि रूट्स ना उनकी बड़ी दूर दूर तक फैल जाती हैं, ठीक है। पीपल का पेड़ आपने देखा होगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं बड़ी उनकी रूट्स अगर आप कट भी करोगे ना, फिर उन्हीं रूट से कट होने के बाद थोड़ा बहुत उनको मॉइस्चर अगर अवेलेबल होता है तो वो क्या करते हैं, वहीं से जर्मिनेट हो जाते हैं, दीवारों में से जर्मिनेट हो जाते हैं, फर्शों में से जर्मिनेट हो जाते हैं। फिर नॉर्मल सॉइल में तो जर्मिनेट होंगे ही होंगे, लेकिन एडवर्स कंडीशन में भी जर्मिनेट हो जाते हैं। और एडवर्स कंडीशन में जर्मिनेशन होना किसका काम है? मेन फंक्शन है वहां पर टर्जरी रूट का। किसका? टर्जरी रूट का। अब टर्जरी रूट तो तभी परफॉर्म करेगी जब सेकेंडरी प्रेजेंट होगी। टर्जरी रूट क्या करती है? दूर दूर तक फैलकर एडवर्स कंडीशन कौन कौन सी होती है? मेनली होती है ड्रॉट कंडीशन। ड्रॉट कंडीशन, सूखा जब पड़ता है, ड्रॉट कंडीशन में क्या करते हैं ये रूट्स कि फैलना शुरू कर देती है अपनी पानी की तलाश में। अब जब ड्रॉट कंडीशन में दूर दूर तक फैलती हैं रूट्स, तो क्या करती हैं कि उसके आसपास का जो भी न्यूट्रिएंट पार्ट उसको मिलता है उसको भी वो ग्रैब करती हैं। वाटर के साथ साथ जो उनको न्यूट्रिएंट पार्ट मिलता है उसको भी वो ग्रैब करती हैं, और उन ग्रैब करने की वजह से ही वो ट्रांसपोर्ट कर देती हैं किसको? सेकेंडरी को। सेकेंडरी रूट क्या करती है फिर? अब फंक्शन आ गया सेकेंडरी का, टर्जरी का रोल खत्म। टर्जरी ने क्या किया? न्यूट्रिएंट और वाटर को लिया कुछ हद तक, जितना उसको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, जो भी उसकी कैपेसिटी होगी, मेरिस्टियम टिश्यूज होते हैं, तो ग्रैप अप किया और सेकेंडरी का फंक्शन परफॉर्म उन्होंने शुरू कर दिया। अब बात आती है सेकेंडरी की। अब न्यूट्रिएंट मिले हैं और बहुत सारे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स भी अवेलेबल हैं। अब इनको ट्रांसपोर्ट करना है कहां? प्लांट में।
सेकेंडरी रूट्स के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ट्रांसपोर्टेशन कर देगा, नो। बट सेकेंडरी रूट के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो कंप्लीट प्राइमरी रूट को, यानी इस ऊपर वाले पार्ट से लेके डाउन वाले पार्ट तक, जो प्राइमरी रूट का जो पूरा फंक्शन होता है, प्राइमरी रूट को ये टोटल ट्रांसपोर्ट कर सकता है। They have the capability for the transportation to the primary routes. तो प्राइमरी रूट के पास जब ये टोटल ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो ट्रांसपोर्ट होने की वजह से क्या होता है कि प्राइमरी रूट जो मेन रूट है वो कंप्लीट प्रोसेस कर देती है वाटर को टू द स्टेम पार्ट, ऊपर की तरफ चला गया स्टेम पार्ट, स्टेम को, यानी यहां पर आ गया। अब ऐसा तो नहीं है कि स्टेम में आ गया तो आगे कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा, लेकिन आपको याद रखना होगा कि जो वाटर है, वाटर अकेला नहीं आता है, वाटर अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को भी लाता है। किसको साथ में लेकर आता है? न्यूट्रिएंट्स की। और वो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। माइक्रो है तो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएंगे, कुछ एक डिसॉल्व होते हैं और कुछ डिसॉल्व नहीं होते हैं, या फिर कुछ परसेंट, कुछ लेवल तक डिसॉल्व होते हैं, पूरी 100% डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो उनको एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो फर्दर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम पढ़े हैं कि एटीपी की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। और ये फर्दर डिपेंड करता है वाटर की पोटेंशियल के ऊपर। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि उसकी पावर कितनी है, ठीक है। इसी तरह से फ्रेंड्स, वाटर की भी अपनी एक पावर होती है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। और वाटर पोटेंशियल भी फर्दर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यहां तक आपका प्लांट वाटर रिलेशनशिप क्या है वो अब बेसिक उसका जो पार्ट वो शुरू हो गया है, दैट इज द वाटर पोटेंशियल। आइए उसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। अब यहां पर मैं एक वर्ड ऐड कर रहा हूं, एंड वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या है? जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि जब रूट से ट्रांसपोर्ट होता है वाटर स्टेम पार्ट पर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द वेस्कुलर टिश्यूज, तो वाटर अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को भी लेकर आता है। और वो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्बेंस पावर भी तो अपने अंदर, डिसॉल्वेंस पावर भी तो कुछ ना कुछ एक लिमिट होगी ना एक वाटर की, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं हम? वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल को एक ग्रीक वर्ड है साई के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है? साई के साथ। ये पी साइलेंट होता है, पी एस आई, तो ये साई इसको बोलते हैं, ठीक है। और यूनिट होती है वाटर पोटेंशियल की, दैट इज पास्कल। पास्कल कांस्टेंट भी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो वही है पास्कल एक यूनिट है, ठीक है। बिकॉज दैट वो वाटर की पोटेंशियल, उसकी काबिलियत को, उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको बताता है। वाटर पोटेंशियल के दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। वाटर पोटेंशियल दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है। पहला इज द सोल्यूट पोटेंशियल, दूसरा है आपके पास प्रेशर पोटेंशियल।
सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, प्लांट वाटर रिलेशनशिप। उसके बाद प्लांट वाटर रिलेशनशिप, जब पानी आ रहा है तो किसी न किसी कैपेबिलिटी की वजह से आ रहा है, तो इसलिए मैंने ये बाद में टॉपिक लिखा है वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो वाटर पोटेंशियल के फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला तो क्या है, सोल्यूट पोटेंशियल, और दूसरा क्या है, प्रेशर पोटेंशियल। अब वाटर पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, साई से। साई क्या है, इसका एक मार्क है, रिप्रेजेंटेटिव मार्क है, ठीक है। ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड से आया साई से, और यूनिट क्या है, दैट इज द पास्कल। यहां पर आपको न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं कि कंसिडर, आपके पास वाटर पोटेंशियल दिया हुआ है, कंसिडर वाटर पोटेंशियल दिया हुआ है, सॉलिड पोटेंशियल दिया हुआ है, प्रेशर पोटेंशियल बताइए क्या होगा। नहीं तो प्रेशर पोटेंशियल दिया हुआ है, सॉलिड पोटेंशियल दिया हुआ है, वाटर पोटेंशियल बताइए क्या होगा। सॉल्यूट पोटेंशियल दिया हुआ है, वाटर पोटेंशियल दिया हुआ है, प्रेशर बताइए क्या होगा। इन तीनों में से कोई भी एक है, तो एक मिस कर देंगे और पूछेंगे वो क्या होगा, या फिर सीधा ही पूछ लेंगे वाटर पोटेंशियल और सॉलिड पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल की रिलेशनशिप क्या है, ये भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, तो आपको हर तरह के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है। तो अब मैं बात करता हूं एक्चुअल में वाटर पोटेंशियल को न्यूमेरिकली किस तरह से डिफाइन किया जाता है। देखिए, वाटर पोटेंशियल है तो हम इसको साई डब्ल्यू, डब्ल्यू यहां पर वर्ड मैंने ऐड किया है वाटर के लिए, राइट। नेक्स्ट वर्ड आएगा साई। उसके बाद हम किसको याद करते थे, किसको लिखते थे हम, सोल्यूट पोटेंशियल को, दैट विल बी द एस, एडिशन मार्क, वाटर पोटेंशियल ऑफ द, सॉरी यहां पर आएगा प्रेशर पोटेंशियल। देखिए वाटर पोटेंशियल क्या है, वाटर पोटेंशियल का मेन कंपोनेंट क्या है, एडिशन ऑफ द सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। अब हम सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल को इंडिविजुअल हम डिस्कस करेंगे। सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, देखिए अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, आपको बहुत अच्छे से, और इतना इजीली समझ में आ जाएगा। आप सोचेंगे कि पता नहीं कितना आसान था टॉपिक और कितना हाई फाई बना के आपकी बुक में दिया हुआ है। देखिए, आप घर पे नींबू पानी बनाते हैं, ठीक है, आपने वाटर लिया, ठीक, तो वाटर में आपने एक चीनी डाल दी, ठीक है। मीठा नींबू पानी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि चीनी को पहले घोलते हैं, ठीक है, घोलते रहते हैं। जब काफी देर तक घोलने के बाद एट लास्ट क्या रहता है कि चीनी ना घुलनी बंद हो जाती है, घुलनी बंद हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वाटर के अंदर जो कैपेबिलिटी थी उन मॉलिक्यूल्स को, जो शुगर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने की, वो खत्म हो गई है, दैट इज द वाटर पोटेंशियल। और सोल्यूट जो जा रहा है, ठीक है, सोल्यूट जब जाता है, जैसे कंसीडर में ऐसे मैंने एक बीकर लिया, ये मेरा ना जो शुगर पार्टिकल है ना, ये मेरे बच गए हैं घोलने के बाद, ठीक है। जे और कंसीडर मैंने, अब दोबारा से लेते हैं, एक 100 ml मैंने वाटर लिया, उसमें मैंने 1 स्पून मैंने अपना एक शुगर डाला, मैंने उसको डिसॉल्व करना शुरू किया और मैंने 5 टाइम्स अपना स्पून रिवॉल्व किया, घुमाया उसमें, ठीक है। जब मैं उसमें अपना जो स्पून मैंने घुमाया जो मैं घोलने के लिए, तो वो क्या करता है कि आधी चीनी घुल गई है लेकिन अभी घुल रही है। जो वो जितना ज्यादा सोल्यूट, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, जितना ज्यादा सोल्यूट जाता रहेगा एक सॉल्वेंट के अंदर, वाटर के अंदर, उतना ही उसका सोल्यूट पोटेंशियल कम होता जाएगा। जितना ज्यादा सोल्यूट पोटेंशियल होगा
उतनी ज्यादा ही वाटर पोटेंशियल डाउन चली जाती है। जैसे चीनी घुलते घुलते थोड़ी सी रह गई, अब घुलनी बंद हो गई, तो मतलब क्या है, वहां पर जो वाटर पोटेंशियल है, चीनी की घुलनशीलता है, वो जीरो हो गई है। और बिल्कुल अब और भी डाले जा रहे हैं उसमें सोल्यूट, बार बार चीनी डाली जा रही है, घुल नहीं रही है, वो फिर नेगेटिव हो गई भाई, सोल्यूट ज्यादा हो गया और सॉल्वेंट कम हो गया, ठीक है, वो नेगेटिव में चला जाता है। तो उसी को कहते हैं हम सोल्यूट पोटेंशियल, कि एक सोल्यूट की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है अपने आप को भी डिसॉल्व करने की, ठीक है, दैट इज द सोल्यूट पोटेंशियल, राइट। और एक एग्जांपल और दूंगा कि इसी तरह से जब, अब ये मैं चीनी और ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं, इसी तरह से जब रूट से जब ट्रांसपोर्ट होता है स्टेम की तरफ वाटर, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है स्टेम की तरफ, तब न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब होते हैं वाटर के अंदर। मैंने बताया था आपको, जब ट्रांसपोर्ट होता था पानी भी, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगी, जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हो, उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल कम हो गया। वाटर पोटेंशियल कम हो गया तो वाटर की जो क्वांटिटी है वहां पर एक तरह की उसकी जो काबिलियत है फर्दर और मॉलिक्यूल्स उसमें और न्यूट्रिएंट्स जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट पड़े हैं वो डिसॉल्व होने की, सॉल्यूबल होने की उनकी कैपेबिलिटी डाउन चली जाएगी, ठीक है। कंसीडर यहां पर मेरे को 99.99% एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, मैग्नीशियम ही मिल गया, बट यहां पर हमें क्या चाहिए, आयरन भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, ठीक है, और रेस्ट ऑफ द फॉस्फेट भी चाहिए। बहुत सारे हमारे पास क्या करते हैं कि हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। आपको पता होगा कि अब मैं आपको इसको, अब मैं लेमन लैंग्वेज में आपको बिल्कुल ही आपको एक ऐसी लैंग्वेज में समझाता हूं कि जिससे बिल्कुल आसानी। आपने नॉर्मली देखा होगा कि कई किसानों को ना जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं, कृषि विभाग के जो एक्सपर्ट्स जैसे कहते हैं हम, ठीक है, वो ना गाइड करते हैं कि आपको इतना फास्फोरस डालना है खेत में, इतना आपने फॉस्फेट डालना है, इतनी खाद डालनी है, इतना यूरिया डालना है, इतना XYZ जो भी खेतों में पैदावार को बढ़ाने के लिए, क्रॉप को, फसलों को बढ़ाने के लिए जो डाला जाता है खादों को, तो इतना इतना क्वांटिटी में डालना है, इतना पानी होना चाहिए, इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए और इतने खेत में, इतने फील्ड में ये डलेगा, राइट, इतने स्क्वायर फीट में इसको आपने डालना है। वो क्यों बताया जाता है, बिकॉज ऑफ दैट फॉर द सोल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल की वजह से ही बताया जाता है। अगर एक ही न्यूट्रिएंट की जो क्वांटिटी है वो हायर हो जाएगी तो सोल्यूट की पोटेंशियल क्या है वहां पर ज्यादा हो जाएगी, तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगी। तो अगर सिर्फ मैग्नीशियम ही मिलेगा तो पूरी प्लांट को क्या होगा, मैग्नीशियम मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है ना। मैग्नीशियम से सिर्फ क्या बाकी प्रोसेस होगा ही नहीं, और बाकी प्रोसेस नहीं होगा तो प्लांट प्रॉपर ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा, प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। सो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट है आपका वाटर पोटेंशियल का। उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमने यहां पर लिखी है, इसकी रिलेशनशिप किसके साथ है, सोल्यूट पोटेंशियल हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं प्रेशर पोटेंशियल। क्या पढ़ते हैं, प्रेशर पोटेंशियल। ये था सोल्यूट पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल को पढ़ने का मतलब क्या है, आप देखिए जरा। प्रेशर पोटेंशियल की जैसे इसको मैं पहले एग्जांपल से समझाता हूं, उसके बाद मैं यहां पर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बताता हूं, ठीक है। प्रेशर पोटेंशियल का मतलब जैसे हम घरों में हम नॉर्मली पाइप्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, पानी के पाइप का, ठीक है। हमने क्या किया कि एक टैब में हमने पाइप लगा लिया, राइट, एक पाइप लगाया,
पाइप लगाने के बाद हमने ना बिल्कुल स्लो प्रेशर से हमने पानी चलाया और हमने नॉर्मली हम पाइप को हम अपने गार्डन में या फिर अपने गमलों में हम पानी दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हम प्रेशर उधर से हम पानी को फुल कर दिया, फिर भी हम आगे से कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर हमने क्या किया, हमारी जो घर की जो मोटर या फिर वाटर मोटर जो भी होगी, हमने उसको भी ऑन कर दिया और पानी की स्पीड को बढ़ा दिया और आगे हमने पाइप के आगे हमने फिंगर रख ली। तो क्या किया हमने, ऑटोमेटिकली हमने क्या किया कि पीछे से प्रेशर बढ़ा और आगे से स्पेस कम हो गया, तो प्रेशर और एक्सर्ट हो गया, बड़ा बहुत ज्यादा एक्सकेलरेट हो गया। तो एक्सकेलेट होने की वजह से क्या होगा, पानी दूर तक जाएगा। दूर तक जाने का मतलब क्या है कि ड्यू टू हाई प्रेशर ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स। एक अगर मान के चलिए मैं यहां से अगर मैं नॉर्मल प्रेशर पे, जो मेरा नॉर्मल है वो सिर्फ 1 फीट पे जाता है, तो वो जब मैंने मोटर चला दी और पानी को मैंने पाइप वगैरह थोड़ा सा दबा दिया, उसका स्पेस कम कर दिया निकलने के लिए, तो वो 5 फीट तक चला गया पानी। वो 5 फीट तक क्यों गया, ड्यू टू प्रेशर पोटेंशियल। सिमिलरली अब आते हैं हमारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी पर, कि यहां से तो न्यूट्रिएंट के साथ एक सोल्यूट्स के साथ, अब सोल्यूट कुछ भी हो सकता है, सोल्यूट का अभी यहां पर हम कुछ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, सोल्यूट कुछ भी हो सकता है, वो यहां तक ऊपर तक आया स्टेम तक, स्टेम पे आके रुक गया। अब स्टेम पे आके रुकने से क्या हुआ कि उसको एक पंपिंग प्रेशर मिला, नीचे से एकदम से और वाटर मॉलिक्यूल्स मिले, ठीक है। तो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ने, ऊपर रिक्वायरमेंट भी है, और नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ने पंप किया, प्रेशर किया, ठीक है। जैसे ही पंप किया तो ये रेस्ट ऑफ द पार्ट विद द हेल्प ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट हो गए, ठीक है। जब ये ट्रांसपोर्ट हो गए तो न्यू, यहां पे स्पेस खाली हो गया पिछला, तो न्यू मॉलिक्यूल्स ने वहां पर स्पेस ले लिया, फिर वो प्रेशर से आगे चले गए, फिर आगे, इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रेशर पोटेंशियल के ऊपर। सिमिलरली फ्रेंड्स, जो ये वाटर पोटेंशियल है, सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, सोल्यूट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतना ही प्रेशर पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ही वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। तो ये रिलेशनशिप आपको याद रखनी है, राइट। तो यहां तक अभी सभी को समझ में आ गया। एक बार मैं फटाफट से ओवरव्यू कर रहा हूं, जरा सुन लीजिए, अच्छे से नोट भी कर लीजिए जिसने नहीं किया हो। मैंने स्टार्टिंग आपसे किया था प्लांट वाटर रिलेशनशिप का। प्लांट वाटर रिलेशनशिप मैंने सिर्फ आपको यह बताया था कि प्लांट्स को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है अपनी फूड प्रोसेस करने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, और वो ग्रैब करता है रूट से। वहां पर मैंने रूट सिस्टम बताया आपको, प्राइमरी, टर्सरी और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, जब तीनों रूट सिस्टम बताया आपको, ठीक है। तो रूट सिस्टम में मैंने आपको बताया कि टर्सरी का क्या फंक्शन है, सेकेंडरी का क्या फंक्शन है और टर्सरी का क्या फंक्शन है। जब तीनों का फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया तो हमने बताया कि ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ वाटर के साथ न्यूट्रिएंट के मिक्सचर होने के बाद। अब न्यूट्रिएंट जब आ गए हैं वाटर के अंदर, तब हमें वाटर, अब न्यूट्रिएंट्स आ गए तो हमें उसकी ताकत भी तो पता होनी चाहिए ना कि वाटर की कितनी कैपेबिलिटी है उसको ग्रैब करने की। तो इसलिए हमें डिस्कस करा वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल का जो बेसिक फॉर्मूला है दैट ये साइज से रिप्रेजेंट होता है, दैट इज द सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। सोल्यूट की कैपेबिलिटी क्या है, सोल्यूट जितना ज्यादा होगा वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, प्रेशर पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वाटर पोटेंशियल उतना बढ़ जाएगा। तो सोल्यूट पोटेंशियल ऑलवेज विद द नेगेटिव, अगेन जब सोल्यूट पोटेंशियल जितना ज्यादा हो तो वो क्या, वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, और प्रेशर पोटेंशियल जितना ज्यादा हो वाटर पोटेंशियल उतना पॉजिटिव बढ़ता है। तो फ्रेंड्स अभी आपका ये वाला टॉपिक जो यहाँ पर प्लांट वाटर रिलेशनशिप एंड वाटर पोटेंशियल यहीं पर आपका फिनिश होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑस्मोसिस, राइट। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगा हमारा जो YouTube चैनल है प्रोफेसर DR विज, ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यहां पर आपको 9th, 10th, 11th और +2 चारों क्लासेस की
एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का पूरा सिलेबस आपको वीडियोस की फॉर्म में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में है। आप जाकर आप इसको देख सकते हैं, अपनी नॉलेज को, अपने करियर को एनहांस कर सकते हैं और शेयरिंग से अपने सीनियर और जूनियर्स की भी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।